क्वेश्चन लिखो तो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, find the maximum area of an, find the maximum area of an isosceles triangle, find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon a square, x square upon a square plus y square upon b square equals to 1, with its vertex at one end of the major axis। ठीक है, ये बनाते हैं, ये नहीं बनेगा, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। हाँ, एलिप्स, अच्छा एरिया नहीं पढ़ा है, एरिया नहीं पढ़ा है ना, बता देते हैं इक्वेशन क्या होता है। अभी एरिया वरिया पढ़ाएंगे, उसमें सब एलिप्स पैराबोला सब आ जाएगा। देखो एलिप्स क्या होता है, एलिप्स का इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एलिप्स का जनरल इक्वेशन है, ठीक ना। इसमें अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो एलिप्स का फिगर ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो अगर ए बी से बड़ा होगा तो एलिप्स किसके नीचे बड़ा नंबर है, एक्स के नीचे बड़ा नंबर है, तो एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग ज़्यादा वाइडर होगा, वाई एक्सिस के अलोंग कम वाइडर होगा, ठीक ना। और ये सिमेट्रिकल होगा, एलिप्स एक सिमेट्रिकल फिगर है, और ये सिमेट्रिकल होता है एक्स एक्सिस के भी अबाउट और वाई एक्सिस के भी अबाउट, ठीक ना, ये याद रखना है। ये सब पढ़ाएंगे जब एरिया बताएंगे, तो इसमें जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक ना। ये एक्स बाई ए स्क्वायर, ये ऑरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, इसका हो जाएगा -a0, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ y के नीचे किसका स्क्वायर हुआ है, b, इसका 0b, इसका 0 -b। तो अभी वाला केस मेरा यही है, ठीक ना, ठीक है। तो अब एक, और अगर a b से छोटा होगा तब एलिप्स ऐसा हो जाएगा, तब ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। एक्स एक्सिस, अभी हम यही वाला केस लेंगे, ठीक ना। हाँ, कोई नंबर रहता तब फिर पता चल जाता, तभी हम यही केस लेंगे, ठीक ना। किसी में भी लेंगे आंसर सेम आएगा। जो ज़्यादा चौड़ा होगा, हाँ, अगर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा a0, ये -a0, ये 0b और ये 0 -b ऑरिजिन। अब इसके अंदर बोलता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, जिसका वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एंड पे होना चाहिए, किसी एक एंड पे। तो मेजर एक्सिस का एंड कहलाता है ये ए और बी, ये मेजर एक्सिस का एंड है, ठीक ना। एक एंड मेजर एक्सिस, ये पूरा लेंथ 2a होता है, ठीक है। ये पढ़ाएंगे जब एरिया पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ये मेजर एक्सिस है, इसका एक वर्टेक्स, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इसके अंदर बनाना है, तो मान लो ये बना लिए, ये बराबर, कोई दिक्कत, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब इसी का बोलता है क्या चीज़, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जो एरिया इसके अंदर बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, बहुत सारा बन सकता है। जैसे एक रफ फिगर बनाते हैं यहाँ पर, देखो ये एक, ये भी तो बन सकता है, देखो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ऐसा कितना बन सकता है, 1 2 या इन्फिनाइट। सबका एरिया छोटा बड़ा होगा, उसमें से एक ऐसा होगा जिसका एरिया सबसे बड़ा होगा, उसी का एरिया निकालना है उस केस का, समझे। तो दिक्कत, अब इस चैप्टर का फील आ रहा है ना। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि बनता ही नहीं है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका एरिया का सीधा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ से यहाँ तक तो पता चल गया, ए होगा, ये मान लेंगे कुछ, तो ये हाइट निकल जाएगा,
लेकिन ये हमको ये भी चाहिए। वो तो ठीक है, ये 90 ही होगा ना। कुछ नाम दे देते हैं PAQ, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं L। ये तो ओरिजिन पहले से है, लेट कर लेते हैं OL। OL मान लेते हैं कितना, X। OL मान लेते हैं X, तो देयरफॉर हाइट, हाइट बराबर हो जाएगा AL। पहले AL को लिख सकते हैं AO प्लस OL, AO प्लस OL। AO कितना है, A प्लस X। हाइट निकल गया, अब बेस निकालना है। चलो बेस, कौन सा PL? हाँ PL का डबल। A प्लस एक्स है नहीं ऐसे नहीं होगा, दो दो तीन तीन वेरिएबल, फिर हमको पता है एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल में। इसको एस नहीं मानते, इसको दूसरा वेरिएबल दिक्कत हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कि ये हो जाएगा एक्स, मानेंगे तो खुद एक्स पहले से है, ठीक ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है के, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस के होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलना होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक के, लेकिन जानते हैं ये कौन सा पोर्शन पे है, पॉजिटिव या निगेटिव। ये माइनस के, मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस के, और वाई कोऑर्डिनेट हमको वाई मानते हैं। नहीं जीरो कैसे होगा, जीरो वाई एक्सिस पे है। हाँ, तो सिंस p का वैल्यू, p कितना है माइनस के वाई, लाई ऑन इलिप्स। ये कहाँ पे लाई करता है, इलिप्स पे लाई करता है, ठीक ना। तो ये इलिप्स के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो देयरफॉर x कितना है माइनस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई ये रहेगा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर कितना 1। तो देयरफॉर इसे y का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जानते हैं ये x है तो ये क्या है, y है, तो हाइट मिल जाएगा। y का डबल कर देंगे तो हाइट मिल जाएगा। तो हमको y का वैल्यू निकालना होगा क्या टर्म में, हाँ बेस मिल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ये हो जाएगा के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1। इसको उधर भेजते हैं, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाय बी के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इसको बी स्क्वायर को उधर भेज दिया तो बी स्क्वायर ऊपर में साइड में, कोई दिक्कत। अब वाई बी बाई ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। वाई मिल गया, तो वाई मतलब इतना सा मिला, बेस डबल होगा, सिमेट्रिकल होता है, तो देयरफॉर बेस बराबर 2y, मतलब 2b बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लिखो। अब हाइट बेस मिल गया है, किस वेरिएबल में, के में, एरिया निकालेंगे, उसके बाद फंक्शन पे काम करेंगे। इसको लिखो एक गलती हुआ है, बता देंगे बाद में।
ये लिखा। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे a माइनस के होगा, a माइनस के कर लेना। क्यों होगा बता देते हैं। जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस है, ये मान लो 2 है, तो अगर यहाँ पे p है तो ये अगर हम कुछ मान लेते हैं जैसे 3 मान नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव पोर्शन है, ये कितना होगा -3 होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर बोलेंगे 2 + -3 तो ये तो 1 हो जाएगा, जबकि जानते हैं 2 3 5 होगा। यहाँ पे 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस माइनस 3 5 हो जाएगा, इसको a माइनस के कर लेना, ठीक ना। तो ये भी गलती है, यहाँ पे माइनस हटा दो। हालांकि ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव है, ठीक ना, नहीं तो फिर बनता ही नहीं आगे। ये कोऑर्डिनेट का भी लोचा है। अब फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ए बी सी नहीं है, ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू हाफ इंटू बेस, बेस कौन है पी क्यू, या सीधा लिखते हैं बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है 2b बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू हाइट कितना है a माइनस के, या 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b बाई ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ए माइनस के। कितना वेरिएबल, एक वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या चाहिए के, एक के, लेकिन रूट है जानते हैं क्या कर देंगे स्क्वायर, ना पी के बराबर ए के स्क्वायर, लेट पी के हम मान लेते हैं ए के स्क्वायर के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ए के स्क्वायर का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इंटू ये सब स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा और ये ए माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। लिखो इतना, तो उधर वाला मिटाएंगे क्योंकि ये लेंदी होने वाला है। देखा, चलो अब इसको a प्लस के इंटू ए माइनस ए, मतलब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये a प्लस के इंटू ए माइनस के का होल क्यूब, क्योंकि a माइनस के एक और इससे मिल जाएगा, ये हो गया पी के। अब फॉर पी के दैट इज ए के बी मैक्सिमम पी डैश के कितना 0, चलो लिखो। अब इसको मिटाएंगे, अभी फ्रेम में आएगा। बी डैश के उसमें बी डैश लिखा लिखे, लिखो याद रखना मेरा, वहाँ पे क्या है पी के वाले में पी के का थर्ड स्टेप है। वो तो बताया नहीं तुमको, यहाँ पे ए माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ यहाँ ध्यान दो, तुम अपने से क्यों बनाने लगते हो, फिर फंस जाओगे। लिखे, ये बाद में बताना है एरिया का, ये एक्सप्रेशन है चूंकि पुट करेंगे इसमें, ठीक ना, हम इसको मिटा रहे हैं। ना पी डैश के, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट में पहले इसका डिफरेंशिएशन, ए प्लस के का कितना, 1 इंटू ए माइनस के का होल क्यूब प्लस ए माइनस के का होल क्यूब का 3 ए माइनस के का होल स्क्वायर इंटू -1 इंटू ए प्लस के होगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएं विथ चेन रूल। पहले इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू इतना का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस के का -1, फिर सेकेंड फंक्शन। देखो कॉमन आ रहा है इसमें, ए माइनस के का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए माइनस के का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस के, और यहाँ पे ए माइनस के का होल स्क्वायर पूरा चला गया तो बचा -1 इंटू 3 -3 ए प्लस के। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट खोलेंगे, ए माइनस के का होल स्क्वायर -3a और प्लस ए मिलके -2a, -3 के माइनस के -4 के, -2 फिर कॉमन आ रहा है तो -2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए माइनस के का होल स्क्वायर, -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 के होगा, -2 यहाँ लिख दिए, ठीक ना। ये हो गया काम का पी डैश के। अब हमको डबल भी निकालना है, पी डबल डैश के तो -2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर से ए माइनस के का होल स्क्वायर का -1 इंटू ए प्लस, फिगरों को मिटाना होगा, ए प्लस 2 के प्लस ए प्लस 2 के का 2 इंटू ए माइनस के का होल स्क्वायर। इसको तो ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। अब क्रिटिकल पॉइंट 9 पी डैश के बराबर 0, तो ये -2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए माइनस के का होल स्क्वायर ए प्लस 2 के 0, तो इससे दो इक्वेशन मिलेगा, ए माइनस के का होल स्क्वायर 0 एंड ए प्लस 2 के 0 यहाँ लिख रहे हैं, तो इससे हो जाएगा ए माइनस के 0 और यहाँ पर के बराबर -a/2 और यहाँ पर के बराबर, ठीक है, तो के बराबर ए और के बराबर a/2, दो यहाँ पर जानते हैं के नेगेटिव है तो ये रहेगा कि इग्नोर हो जाएगा, इधर ना था के, फिगर में ओरिजिन के इधर था तो के क्या था, नेगेटिव था, तो यहाँ पे -a/2, ए हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये रहेगा कि इग्नोर। वैसे भी ए लेंगे तो वहाँ सट जाएगा, फिगर में वहाँ सट जाएगा तो वो दोनों जो साइड चिपक जाएगा, लाइन बन जाएगा, ट्रेंगल बनेगा ही नहीं, ठीक ना। बट के डज नॉट इक्वल टू कितना ए, तो देयरफॉर हमारे सामने यहाँ पे मैदान में कौन रह गया, -a/2, ठीक है ना। लिखो लिखो, अब डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, नेगेटिव आएगा, मैक्सिमम हो जाएगा।
किसको तोड़ना पड़ेगा? ए माइनस के उसको क्या के लिए तोड़ना पड़ेगा? ओ ऐसे अब ये के बराबर माइनस ए बाई टू यहाँ पे रखते हैं, ठीक ना। और मैक्सिमम एरिया होगा तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 9 पी डैश के इक्वल टू माइनस ए बाई टू। बाहर में माइनस टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी ये बाहर में माइनस लगाए, नेगेटिव होगा। 2 इंटू ए माइनस के का वैल्यू माइनस ए बाय टू इंटू माइनस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू माइनस ए बाय टू प्लस 2 इंटू ए माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये कट गया, प्लस ए इंटू माइनस ए, जीरो, जीरो इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, पूरा टर्म जीरो। तो बाहर में माइनस टू बी, ये बचा इंटू, ये तो खत्म हो गया, प्लस बाहर में क्या है इंटू ए प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा? होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये आगे क्या लगा है? नेगेटिव, माइनस लगा है। तो ये क्या हो गया? लेस देन जीरो। कंफर्म हो गया, एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो देयरफॉर पी के दैट इज ए के इज मैक्सिमम। अब हमको मैक्सिमम एरिया भी निकालना है, तो मैक्सिमम एरिया वहाँ पे एरिया का एक्सप्रेशन में के का वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे। देखो आंसर आ जाएगा। एक ही हो जाएगा सर। देयरफॉर मैक्सिमम एरिया ए के इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू पे निकालेंगे वैल्यू। ए के इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू। अब एक एक का एक्सप्रेशन मिट गया, बताओ क्या था निकाले थे? एक एक का एक्सप्रेशन बी बाय ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के का वैल्यू माइनस ए बाई टू का इंटू ए माइनस ए बाई टू, ठीक है। बी बाई ए, ये ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस कैसे हो जाएगा? होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर बाय हाफ इंटू ये हो जाएगा प्लस ए बाई टू। बी बाई ए 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब रूट 3 बाई टू ए, और ये 2 प्लस ए 3a बाई टू। अब नीचे देखो क्या बचा, 2, एक ए मर गया, तो 2 2 जो रूट 3 बाई 4 ए बी। आंसर देखो तो 5 नंबर का आंसर देखो, रूट 3 बाई 4 ए बी। हाँ मिसलेनियस का रूट 3 रूट 3 बाय 4 ए बी। 3, अच्छा 3 तो है, ये मगल में छूट गया था, 3 रूट 3 ये ना। अब ये लिखो, बहुत लेंदी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो ए पॉइंट ऑन दी हाइपोटेन्यूज, 9 नंबर है मिसलेनियस का। ए पॉइंट ऑन दी हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल is at distance a and b, दोनों स्मॉल है, a and b from the sides of the triangle, full stop, so that the minimum length of the hypotenuse is a पे पावर 2/3 of the hypotenuse is a पे पावर 2/3 प्लस b पे पावर 2/3 होल ब्रैकेट बंद करो पूरा, होल पे पावर 3/2, ये प्रूव करना है। एक दो तीन, 3 क्वेश्चन अभी और है, मतलब इसको लगा के 3 क्वेश्चन, अगर ये बन जाएगा तो 2 क्वेश्चन और भी है, छोटा छोटा क्वेश्चन भी है, लेकिन वो छोटा कहने के लिए है, वो बड़ा क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये बताते हैं, ये नहीं बनेगा, ये भी काफ़ी लंबी क्वेश्चन है, ठीक ना, अजीबो गरीब क्वेश्चन है। हाइपोटेन्यूज कैसा ट्रायंगल में होता है? राइट ट्रायंगल में। A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides। चलो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ए बी सी, राइट ट्रायंगल। एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे P, इसका बोलता है डिस्टेंस दोनों साइड से, ये नहीं बोल रहा है कि किससे किससे, किसी एक से, जैसे ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस उस पॉइंट से उस लाइन पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, ये याद रखोगे। ये मान लेते हैं PL, ये A है, और PM ये कितना है B, और ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये P यहाँ भी हो सकता है, हाइपोटेन्यूज पे बोल रहा है, ठीक ना। Point on the hypotenuse of a triangle at a distance a and b from the side so that the minimum length of hypotenuse। फंक्शन कैसे बनेगा? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमको कुछ न कुछ चाहिए। ये हाइट मतलब ये लेंथ मिलेगा, जोड़ देंगे, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों निकालेंगे, सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। ये दोनों दिया है क्वेश्चन, ये दोनों तो फिक्स होगा। अब इसको अगर कुछ मानेंगे x तो इसको हमको y मानना होगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दो सिमिलरिटीज कहाँ से होगा? सिमिलर दिया है कहीं, कोई एंगल इक्वल है, सिर्फ ये 90 ये 90 है, ये 90 ये 90 है, उसके बाद ये एंगल इक्वल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? थीटा। सिमिलर ट्रायंगल में साइड इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। फिर इसमें अगर वेरिएबल मान लेंगे इसको x, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, जिसमें x वेरिएबल हो जाएगा। इसको अगर y मान लेंगे तो ये अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें y वेरिएबल होगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो 2 वेरिएबल में होगा, फंक्शन बनेगा नहीं। फिर x और y में कहीं कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है, तो हम एक जगह से निकाल के उसमें पुट भी नहीं कर सकते हैं, दिक्कत ये है। तो इसमें से कुछ मानवे नहीं करेंगे हम। चलो एक वेरिएबल तो मेरे सामने यहाँ पे दिख गया, थीटा, ठीक ना, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना थीटा। अब ये निकालना है, तो देखो ये निकालना है,
ये पता है और ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा कौन सा? इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो इन सबसे पहले मान लेते हैं लेट एंगल पी सी एम इक्वल्स टू कितना, थीटा। बस यही लेट किए हैं, जो लेट करते हैं वो वेरिएबल होता है। हाँ। और फिर ज्योमेट्री से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ही, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब इन ट्रेंगल पी एम सी साइन थीटा पी एम बाय पी सी, नहीं पी एम बाय पी सी, हमको पी सी चाहिए तो पहले साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा पी सी, अदला बदली कर देते हैं, पी सी बराबर पी एम बाय साइन थीटा, और पी एम कितना है फिगर में, पी एम है बी कोसेक थीटा, चूंकि 1 बाय साइन थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा, पी एम पी सी मिल गया। अब ये ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल बी पी एल, इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या लगाएंगे, साइन की कॉस लगाएंगे, कॉस थीटा एल पी बाय बी पी लिख सकते हैं। अब बी पी हमको चाहिए, बी पी को अदला बदली कर लेते हैं, तो बी पी बराबर एल पी कितना है फिगर में, ए बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा नीचे है तो इसको लिख सकते हैं ए सेक थीटा, कोई दिक्कत। अब हमारे सामने बीपी और पीसी का वैल्यू है, तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज जो किसके बराबर है, बीसी, और बीसी को लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी, और बीपी निकाले हैं, कहाँ निकाले हैं, बीपी यहाँ पे ए सेक थीटा, और पीसी यहाँ पे निकाले हैं बी कोसेक थीटा। बोलो ये फंक्शन मिल गया किस वेरिएबल में, वहाँ पे तो सर कॉस होगा तो सेक हो जाएगा। हाँ वहाँ साइन है नीचे, इसको ऐसे अप्रोच ऐसे ही बनेगा, एक वेरिएबल में फंक्शन चाहिए और कुछ एक्स और वाई में कोई रिलेशन ही नहीं है। अब हमको एक फंक्शन मिल गया, वेरिएबल कौन सा है, थीटा, तो पहले हम लोग अप्रोच कर रहे थे एक्स मान के, नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, ना करते साल 2 साल 100 साल लग जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक ना, 100 साल रहोगे नहीं नहीं बनेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है यहाँ पे। एक्स अगर मानेंगे तो ये निकलेगा एक्स के टर्म में, इसको वाई मानेंगे, नहीं दिया तो किसके टर्म में निकलेगा, वाई के टर्म में। सिमिलरिटीज लगा देंगे इधर उधर, तब भी सिमिलरिटीज में भी एक्स वाई दोनों आ जाएगा, फिर बाद में एक्स वाई में आएगा, उसमें से एक को रिमूव करना पड़ेगा, कहीं कोई रिलेशन नहीं दिया है तो हटाएंगे कैसे, इससे पहले तो कुछ रहता था तो इधर से उठा के उधर से उठा के दे देते थे। सबसे अच्छा मिल गया हमको, वेरिएबल क्या है, थीटा, इसको हाइपोटेन्यूज लेंथ होता है, तो लेंथ इसको मान लेते हैं एल थीटा, ये एच थीटा मान लेते हैं, ठीक ना, हाइपोटेन्यूज वर्ड किससे स्टार्ट होता है, एच थीटा। अब यही हमको चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम मैक्सिमम होने के लिए डेरिवेटिव कितना, 0, फॉर एच थीटा बी क्या चीज़, मिनिमम, एच डैश थीटा कितना, 0, 9, एच डैश थीटा बोलो ए, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन, सेक थीटा का डेरिवेटिव, एक मिनट, सेक थीटा का होता है सेक इनटू, एक मिनट याद कर, सेक इनटू tan थीटा, ठीक है, प्लस बी कोसेक थीटा का डेरिवेटिव, माइनस कॉस सेक इनटू कॉस, नहीं माइनस, ठीक है। अब इसको डबल भी करना है, ठीक है डबल तो करना पड़ेगा ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, कंफर्म करने के लिए तो करना पड़ेगा। एच डबल डैश थीटा, तो पहला में ए बाहर, अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले सेक थीटा का कितना, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू दूसरा फंक्शन कितना, टेन थीटा प्लस टेन थीटा का फिर कितना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, देखो इंटू टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये यूनिक क्वेश्चन है, समझ लो, आधी जगह घर में बना लेना, एग्जाम में आ गया तो रुला देगा, ठीक ना। साइन क्या चीज़, माइनस, फिर ब्रैकेट में कोसेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन, माइनस कोसेक माइनस कोसेक इंटू कॉट थीटा इंटू दूसरा फंक्शन कौन, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस
थीटा, अब इंटू दूसरा फंक्शन कॉट थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा का माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू पहला फंक्शन कौन, ये डबल हो गया, डबल क्या है इसका, ये लगता है 5 गुना हो गया अच्छा चलो, इसको मेरे को कुछ पुट इन करना पड़ता है, तो इसमें दिक्कत नहीं, एक बार खाली लिख लेते हैं, छोटा हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं सिर्फ, नहीं तो बाद में कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा। बाहर में ए सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कितना सेक क्यूब थीटा, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलो ये काम का मिल गया, पहले लिखो इतना, अब लगता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बनेगा, फिर इसका सॉल्यूशन। ये सवाल सब ऑप्शन में आता होगा सर, ये कंपलसरी आता है? कंपलसरी रहता है, एक ही पीस रहता है, दूसरा पीस नहीं रहता है, हाँ एक ही पीस दिया गया, उसको खाना है ठीक है। दिखना है, वो फोटो लेना है, कई बार फोटो लेना पड़ेगा, कई बार फोटो लेना पड़ेगा, लिखो लेंदी, अब ये बना कहाँ, अभी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर उसमें पुट करेंगे, कंफर्म होगा, उसमें उतना बड़ा कैलकुलेशन करना होगा, थीटा का वैल्यू निकलेगा, कहीं इन्वर्स इन्वर्स में निकल गया तो दिमाग ही खराब होगा। माइनस बाहर कर दिए सर। हाँ माइनस बाहर कर दिए, प्लस हो गया, प्लस हो गया तो अच्छा हो गया ना, बाद में पॉजिटिव आएगा, मिनिमम निकालना भी है। अब इसमें जीरो को पुट करेंगे, जीरो के इक्वेट करेंगे, पुट नहीं करेंगे, जीरो को इक्वेट पुट करके थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होगा, अभी देख लेना, जरा सा भी इधर उधर ब्रैकेट ब्रैकेट मिस किया, सब धुल जाएगा एकदम पानी की तरह। ये तो सवाल एग्जाम में दे देगा तो 1 घंटा तो इसमें लग जाएगा। 1 घंटा क्यों लगेगा, तुमको क्या बोले हैं, आज जाके इसको बनाना, ठीक ना, तुम अभी एक डर जाते हो, डरने वाला चीज़ें नहीं है। ये तो एकदम तुम्हारे एकदम प्योर एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है, कहीं बाहर वाहर से रहता तो हम ही इग्नोर कर देते कि छोड़ो क्या बनाओगे, लेकिन ये एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी तो खैर बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं थीटा निकालना है, थीटा इन क्या वेरिएबल है, value है? थीटा इन निकालेंगे।
चैप्टर से मिला जुला कर 2 क्वेश्चन रहता है, एक बड़ा रहता है और एक ऑब्जेक्टिव के अंदर रहता है। मतलब समझ लो 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है। जो इस चैप्टर को इधर उधर किया उसका 7 नंबर तभी एक साइड हो गया। और कुछ अभी रहता है मैक्स। हाँ 7, एक बड़ा रहेगा ना 5 नंबर और 2 नंबर का उधर रहेगा ऑब्जेक्टिव। एक उधर भी दे दिया 1 नंबर वाला में, तो 1 नंबर उधर, मतलब मोटा मोटी चलो 8 नंबर तक का क्वेश्चन बोर्ड में, 7 तो कन्फर्म आएगा ही। 8 नंबर तक का क्वेश्चन अगर आ गया 1/cot तो 10 हो जाएगा ना। हाँ लिखो जल्दी लिखो, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये काफ़ी लेंदी होने वाला लग रहा है। उसका आ रहा है, अगर 0 से इक्वेट करें b by a equal to sec square theta into tan square theta। बात क्या करें? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कभी बनाए हो 11th में? बनाए थे तो अब आ गया ना। बनाए थे, क्यों बनाए थे? भूलने के लिए? तो शुक्र मनाओ, फिजिक्स में अभी 11th का कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ वेक्टर छोड़ के। अगर मैकेनिक्स कूद जाएगा फिजिक्स का 12 में, आदमी साइंस पढ़ना छोड़ देगा। क्यों दिया है वो सब, दिया है क्यों 11th में समझ नहीं आता, जब उसका कुछ 12th में है ही नहीं सर। किसका? जो काइनेमेटिक्स है सिर्फ मैक्सिमम जेई जेई में है ना जो, नहीं सही बोल रहा है, जेई में है ना। लेकिन 12th के सिलेबस से है कुछ। 12 के सिलेबस से नहीं रिलेटेड, नहीं। लेकिन तुमको अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना है तो वो सब पढ़ना पड़ेगा। जितना भी चलने वाला चीज़ बन रहा है, जैसे रेलगाड़ी बन रहा है, कार बन रहा है, तो उसका जो बनाने वाला, मतलब जो होगा, वो मैकेनिक्स का नॉलेज नहीं होगा तो फिर दुनिया ही नहीं आगे बढ़ेगा, ठीक ना। चलो लिखो लिखो, क्या बनता नहीं बनता है। हो गया, देखो। हाँ तो इसको इक्वेट करना है 0 के, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं, इसको रखते हैं जिंदा। यहाँ हाइपोटेन्यूस लास्ट में निकाल के प्रूव करना है ना। एच डैश थीटा बराबर 0, तो ये कितना है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 0। इसको उधर भेज देते हैं। ए सेक थीटा का मतलब 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर बी 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा। इसको मिटा देते हैं। अब ये जो बोलोगे सर नीचे वाला मार देना है, मारना नहीं है, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये सब इधर आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना, साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना, कॉस क्यूब थीटा। इधर बचा है बी और इधर से जा रहा है ए। साइन थीटा ये हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा का क्यूब बराबर बी बाय, अरे साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब, टेन थीटा बराबर बी बाय ए पे पावर 1/3। इसे थीटा निकलेगा ही नहीं, टेन थीटा निकलेगा, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल पॉइंट मिल गया हमको, ठीक है। लिखो जल्दी से, अब उसमें टेन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। किस तरह बना दिए तुम? गलत है तुम्हारा। ये टेन थीटा बाय कॉट थीटा कहाँ चला गया? cot theta tan theta होगा क्या? 1 by cot theta tan theta tan square और 1 बाय कोसेक थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा कैसे हो गया? अब देखो ना, खतरनाक खेल होगा यहाँ पे, ठीक है। खतरा का खिलाड़ी जिसको बोलते हैं ना वही खेल यहाँ पे स्टार्ट होगा। थीटा तो मिला नहीं, डबल डेरिवेटिव को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे देखो कितना बड़ा काम करते हैं अभी, ठीक ना।
अब देखो हमको यहाँ पे थीटा जानते हैं tan इनवर्स के टर्म में मिलेगा, बेकार हो जाएगा, उसमें रखना भी तो है। पता चला ITF घुस गया पहले से ITF घुसेगा दिमाग ही खराब हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर tan थीटा b पे पावर 1/3 बाय a पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे तो अब tan थीटा होता है p बाय b होता है, p बाय b, ये p है, ये क्या है, b है, h निकाल लेते हैं, h बराबर p स्क्वायर, मतलब b पे पावर 2/3 है प्लस a पे पावर 2/3, ये p है, ये b है, h ये होगा। चलो अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे मेरे पास ये क्रिटिकल वैल्यू पड़ा है, ठीक ना, इसको मिटाएं। चलो अब यहाँ पे देखो, देयरफॉर एच डैश थीटा नहीं लिखेंगे, एच डैश tan थीटा इक्वल्स टू b बाई ए पे पावर 1/3 ए सेक थीटा, सेक थीटा होता है क्या चीज़, h बाय b, तो h मेरे सामने है, यहाँ पे देखो h कितना है, b पे पावर 2/3 इंटू प्लस a पे पावर 2/3 अब बाय b कितना है, b यही ना है, a पे पावर 1/3 इंटू tan थीटा होता है p बाय tan स्क्वायर थीटा, यही tan थीटा, b बाय a पे पावर 2/3, इसका काम खत्म। सेक क्यूब थीटा सेक यही ना है, सेक थीटा, इसका क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा b पे पावर 2/3 प्लस a पे पावर 2/3 बाय a पे पावर, ठीक है, क्यूब रखे हैं, सेक थीटा का वैल्यू ये निकाले थे ना, इसका क्यूब ब्रैकेट बंद प्लस b कोसेक थीटा h बाय p, h ये है, बाय p कितना है, इंटू कॉट थीटा तुम्हारा tan थीटा का उल्टा, मतलब a बाय b 2/3 अब प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, तो इसका क्यूब कर देंगे, b पे पावर 2/3 प्लस a पे पावर 2/3 बाय b पे पावर 1/3 का क्या चीज़, क्यूब, कोई दिक्कत। अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर a और b लेंथ है, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पे कुछ भी नेगेटिव भी पावर होगा तो पॉजिटिव होगा, तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे देखो अब उधर तुम लिखने लगा, ये पॉजिटिव, ये भी a पे पावर कुछ भी होगा, b पे पावर कुछ भी होगा, पॉजिटिव, स्क्वायर रूट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो a इंटू पॉजिटिव, मतलब a क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, पॉजिटिव, प्लस b क्या है, पॉजिटिव, ये अंदर में पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, कंफर्म हो गया। देयरफॉर एच थीटा इज क्या चीज, मिनिमम। अब मिनिमम प्रूव करना है, वो उस पर काम करेंगे, लिखो इसको पहले, स्टार्टिंग एच डबल डैश से, वो हाइपोटेन्यूस लिखा था, मिट गया, हाँ हाइपोटेन्यूस लिखा था, हाँ हाइपोटेन्यूस यहाँ पे लिख लो एक बार, tan थीटा कितना था, tan थीटा कितना आया था बोलो तो, b पे पावर 1/3 a पे पावर 1/3, ठीक ना, ये p बाय b के बराबर, तो h बराबर अंडर रूट b पे पावर 1/3 प्लस a पे पावर 2/3, ये लिख लेना, ठीक ना। इसके बाद ये लिखना, ये लिख के तब ये लिखना, हाँ एच डबल डैश, थीटा का वैल्यू नहीं निकला इसलिए tan थीटा पर ही हम निकाल रहे हैं।
अब कंफर्म हो गया, एच थीटा मिनिमम होगा। अब हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, जितना बोल रहा है प्रूव करने के लिए उसमें करना होगा। वहाँ पे एच थीटा बचा। अब उसमें एच थीटा में पुट करेंगे ना, सेक थीटा का वैल्यू कोसेक थीटा का वैल्यू, तभी ना वो आएगा एच थीटा में। बेटा देखो ना, देयरफॉर मिनिमम लीएस्ट बोल रहा है ना क्वेश्चन में, लीएस्ट वैल्यू, चलो लीएस्ट वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस बराबर एच थीटा बराबर एच टेन थीटा इक्वल्स टू किस पर, बी बाई ए होल पे पावर 1/3। तो मिनिमम लीएस्ट वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस जो कि एच थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं निकला है, तो हम जानते हैं यहाँ पे टेन थीटा, थीटा की जगह पे टेन इनवर्स इतना लिख सकते थे, बराबर ए इंटू सेक थीटा का फॉर्मूला बोलो एच बाय बी प्लस बी कॉसेक थीटा एच बाय बी। एच हमारे सामने यहाँ पे है ना, ए पे पावर 2/3 प्लस बी पे पावर 2/3 बाय बी हमारे सामने यहाँ पर है ए पे पावर 1/3 प्लस बी इंटू एच का वैल्यू फिर से ए पे पावर 2/3 प्लस बी पे पावर 2/3 बाय पी का वैल्यू अब क्या करेंगे, कितना प्रूव करना है, ए पे पावर 2/3 बी पे पावर 2/3 होल पे पावर 3/2। चलो ये कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन निकाल लेते हैं, ए पे पावर 2/3 प्लस बी पे पावर 2/3, तो यहाँ बचेगा ए पे पावर 1/3 और यहाँ बचेगा बी पे पावर 1/3, ये माइनस हो जाएगा, ए पे पावर 2/3 प्लस बी पे पावर 2/3 इंटू ए पे पावर 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 3 माइनस 1 2/3 और प्लस बी पे पावर भी 2/3। अब बोलो ये दोनों बेस सेम है, पावर इसका हाफ इसका कितना 1, ए पे पावर 2/3 प्लस बी पे पावर 2/3 पे पावर 1 प्लस 1/2, तो आ गया आंसर। तो ठीक है, लो उसको वो वाले फॉर्मूला उसमें हाँ पी भी दिया ना वहाँ पे तुम्हारा सेक थीटा का, वहाँ पे सेक थीटा की जगह पे क्या लिखे हैं, पीसी वाला ए इंटू सेक थीटा, तो ए इंटू सेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई बी और कोसेक थीटा का एच बाई बी। एक बार में ये क्वेश्चन बोर्ड पे बनाएंगे, बोर्ड भर जाएगा, दोबारा बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। बाहर में ए है वो, अरे बाहर में ए वो नहीं है, तुम कहाँ से लिख रहे हो, ये इधर है स्टेप, ठीक है, ए इंटू सेक थीटा का वैल्यू एच बाई बी प्लस बी इंटू, ठीक है पुट कर दिए हैं, फिर कॉमन लिए हैं, फिर सारा गेम इधर हुआ है। देख लो 2 क्वेश्चन ही बना, सिर्फ 1 घंटा नेट लगा, रखो 2-3 क्वेश्चन अभी और है।
ये किसका बुक है? फिजिक्स का। ये बहुत पतला है रे, एकदम कुपोषित है।